नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में जल्द होगा सभी सुविधाओं से लैस नया बस स्थानक। पूरे राज्य में आयोजित बस स्थानकों की सफाई को लेकर परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। विधानमंडल पर फिर से भगवा लहराने के लिए सभी ने रहना चाहिए तैयार। परिवहन मंत्री का सभी शिव सैनिकों से आह्वान। गैर कानूनी होने के बाद भी कौन बचा रहा है एसआर पाटिल विद्यालय का बांधकाम गिराने के लिए मनपा को नहीं मिल रहा पुलिस का बंदोबस्त। परिवहन मंत्री के दौरे से शहर के दोनों ही बस स्थानक दिखाई दिए चकाचक। बस स्थानक की सफाई देख यात्री भी हुए आश्चर्यचकित। धरती पर श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष बोले पंडित सुदर्शन जी शर्मा। गोकुल धाम में आयोजित भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति। अब समाचार विस्तार से। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मंत्री बनने के बाद से पहली बार अकोला के दौरे पर आए। उन्होंने एसटी बस डिपो का निरीक्षण किया तथा स्वच्छता को लेकर डिपो प्रशासन को निर्देश देते हुए शहर में जल्द पीपीटी तत्व पर नए बस स्थानक का निर्माण किया जाएगा, ऐसी जानकारी मीडिया को दी। राज्य के सभी बस स्थानकों को स्वच्छ रखने का अभियान राज्य के परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसके चलते राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक राज्य के सभी बस स्थानकों को भेंट दे रहे हैं। आज अकोला शहर के नए तथा पुराना बस स्थानक को उन्होंने भेंट देकर दोनों ही बस डिपो का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मंत्री बनने के बाद से पहली बार अकोला दौरे पर आए हैं। डिपो प्रशासन द्वारा उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उन्होंने दोनों ही बस डिपो के स्वच्छता गृह, कैंटीन तथा बस स्थानक परिसर का निरीक्षण किया। बस स्थानक पर मौजूद यात्रियों से भी उन्होंने संवाद साधा। शहर में जल्दी पीपीटी तत्व पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर नए बस स्थानक का निर्माण किया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। राज्यातील सर्व एसटी स्थानकांची पाहणी करत असताना विविध ठिकाणी आम्ही जातोय आणि तेथील प्रवाशांच्या काय समस्या आहेत त्याची माहिती घेतोय। ह्या साधारणतः 1982 साली हे बस स्थानक बांधण्यात आलेलं आहे आणि पीपीपी तत्वावर त्याची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्या पीपीपी तत्वावरच्या बांधकामाचा शुभारंभही आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय। 15 कोटी रुपयाचा खर्च जो आहे तो आम्ही या ठिकाणी जी आगार आहे त्या ठिकाणी खर्च करतोय आणि त्याचं विविध प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे। 1 ते 2 महिन्यामध्ये त्याही कामाला आम्ही सुरुवात करू। प्रामुख्याने फार वर्दळीचं हे बस स्थानक असल्या कारणाने जास्तीत जास्त सुविधा राज्य शासनाच्या माध्यमातून आणि एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून देण्याचा आमचा जनतेला सुखसोयी देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यासाठी आपण ठेकेदार निश्चित केलेले आहे। त्या ठेकेदाराकडनं तुम्हाला फक्त उभं राहून कामच करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हयगय असणार नाही याची ग्वाही तुम्ही मला द्यायची आहे आणि त्या माध्यमातून आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे स्वच्छतेची मोहीम पूर्ण राज्यातील सगळ्या एसटी स्थानकामध्ये आणि सगळ्या डेपोंमध्ये चालू केलेली आहे। जल्द ही राज्य के सभी बस स्टैंड पर सफाई देखने मिलेगी। सभी यात्रियों को निःशुल्क प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा स्वच्छता को लेकर सभी खामियां दूर की जाएगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया। प्रामुख्याने 1 जून पासून राज्यातील सर्व एसटी स्थानकं जी आहे ती स्वच्छतेची मोहीम आम्ही हाती घेतलेली आणि दिवसातून किमान 4 ते 5 वेळा पूर्ण बस स्थानक स्वच्छ करण्याचा निर्णय झालेला आहे। त्या माध्यमातून आपण बघताय की साफसफाई चालू आहे। जे आमचे शौचालय होते जे पूर्वी पैसे द्यावे लागत होते जनतेला, परंतु आता त्या ठिकाणी मोफत आम्ही प्रसाधनगृहाची सुविधा दिलेली आहे। त्यामुळे ती सुद्धा योग्य प्रकारे चालतं की नाही याची माहिती मी घेतोय। डीसींशी चर्चा करून डीसीने स्पष्टपणे सूचना केलेल्या आहेत की स्वच्छता हा फार महत्त्वाचा घटक आहे आपल्या समाजातील सर्वसामान्य।
एसटी महामंडल का राजस्व बढ़ाने के लिए बस स्थानक से 200 मीटर के भीतर खड़े रहने वाले निजी वाहन तथा अवैध यात्री यातायात करने वाले वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने महामंडल के अधिकारियों को दिए हैं। ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी। नाही, तो सुद्धा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। आम्ही सगळ्या स्थानकावर परिपत्रक काढलेलं आहे की एसटी स्टँडच्या आसपासचा जो 200 मीटरचा परिसर आहे त्या ठिकाणी जर खासगी बसेस येत असतील किंवा आतमध्ये घुसून आमच्या प्रवाशांना घेऊन जात असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना मी केलेल्या आहेत। आमच्या महामंडळामध्ये IPS दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आम्ही नियुक्ती केली आणि त्यांच्या माध्यमातून एसटी स्टँड परिसरातील 200 मीटर परिसरामध्ये जर खासगी वाहतूकदार आले तर त्यांना जेलची हवा खावी लागेल। आज परिवहन मंत्री का दौरा था। कल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने अमरावती में बस स्टैंड पर दिखाई गंदगी को लेकर 2 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते आज शहर के दोनों ही बस स्थानक पर साफ सफाई देखने मिली। ऐसी सफाई हमेशा दिखाई देनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा यात्रीगण कर रहे थे। शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से मैदान में उतरकर शिवसेना का भगवा फिर से विधानमंडल पर लहराने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा आह्वान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक में किया। आज अकोला में मंच पर शिवसेना नेताओं की एकता दिखी, लेकिन असल में सवाल यह है कि क्या मंत्री के जाने के बाद शिवसेना एकजुट रहेगी? शिवसेना और महायुति सरकार ने सीधे विकास के काम करके लोगों का भरोसा जीता है, इसलिए उन्होंने उपस्थित सभी शिव सैनिकों से घर घर जाकर सरकार की योजनाओं और विकास के कामों की जानकारी फैलाने की अपील की। हर पदाधिकारी और शिव सैनिक खुद को उम्मीदवार समझकर काम में लग जाए, बूथ लेवल से संगठन को मजबूत करे और विपक्ष को उनकी जगह दिखाए, ऐसा आह्वान प्रताप सरनाइक ने किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ी है। आज हर शिव सैनिक को संगठन को बढ़ाने का लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए, यह अपील की गई। इस मीटिंग में शिवसेना के जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिव सैनिक और अलग अलग आघाड़ी के लोग शामिल हुए। इस बैठक में संगठन को बढ़ावा देना, चुनाव का नियोजन, बूथ रचना तथा जनसंपर्क अभियान आदि को लेकर शिव सैनिकों को जानकारी दी गई। आज मंत्री महोदय के सामने शिवसेना में एकजुट दिखाई दी, लेकिन पदों के लिए चल रही कार्यकर्ताओं की आपाधापी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गैर कानूनी होने के बाद भी विदर्भ ग्रामीण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित SR पाटिल महाविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक महापालिका द्वारा ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। महापालिका के सहायक आयुक्त को इस बारे में जानकारी मांगने पर उन्होंने कहा कि पुलिस बंदोबस्त न मिलने के कारण यह कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले कुछ सालों से, खासकर पिछले साल, SR पाटिल कॉलेज का अतिक्रमण हटाना सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि शैक्षणिक सत्र चल रहा था, लेकिन शैक्षणिक सत्र खत्म हुआ। कार्रवाई करने का आदेश भी महापालिका ने दिया। संबंधित ठेकेदार को भी अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद इसके जून को SR पाटिल कॉलेज का अतिक्रमण और बिना इजाजत का कंस्ट्रक्शन नहीं गिराया गया। महापालिका द्वारा 24 घंटे का नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटाओ की टीम तैयार थी, लेकिन कार्रवाई टाल दी गई। पूछा जा रहा है कि किस अधिकारी ने सहकार नगर स्थित हरीश अश्विन कॉलोनी में SR पाटिल कॉलेज के बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन को गिराने से मना कर दिया था। अकोला महापालिका ने विदर्भ ग्रामीण शिक्षण संस्था को सिर्फ 141 स्क्वायर मीटर निर्माण कार्य की परमिशन दी थी, लेकिन महापालिका ने साबित कर दिया कि उन्होंने मंजूरी से 324 स्क्वायर मीटर ज़्यादा और बिना इजाज़त का कंस्ट्रक्शन किया। स्कूल तब बना जब ज़मीन पर रहने की जगह के लिए रिजर्वेशन था। जोन अधिकारियों ने एक बार फिर इस अतिक्रमण को गिराने के लिए अपनी तैयारी दिखाई है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस को लेटर भी लिखा है। अब यह मामला पुलिस में चला गया है। यह देखते हुए यह गैर कानूनी अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बंदोबस्त मिलता है या नहीं। ग्रामीण शिक्षण संस्था द्वारा संचालित SR पाटिल आर्ट कॉमर्स एंड साइंस जूनियर कॉलेज जो है, इसे गिराने के आदेश दिए गए हैं 4 तारीख को, लेकिन कुछ कारणवश इसे नहीं गिराया गया है फ़िलहाल में। और इसके संदर्भ में जब संबंधितों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया है। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, इसी और सभी की नज़र लगी हुई है।
एसटी महामंडल के पुराने बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्रियों को जहां हर दिन धूल और गंदगी झेलनी पड़ती है, वहीं आज परिवहन मंत्री के आगमन से इस बस स्टैंड की सूरत पूरी तरह बदली हुई नजर आई। यह देखते हुए मंत्री महोदय ने हर महीने एक बार बस स्टैंड को भेंट देनी चाहिए, ऐसी मांग यात्रियों ने की। अकोला का आगर क्रमांक 1, यहाँ पर जहाँ रोज़ धूल उड़ती थी, आज यहाँ पर धूल नहीं उड़ रही है क्योंकि बाकायदा यहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया है, जिस वजह से धूल उड़ नहीं रही है। लेकिन ये यहाँ के यात्रियों के लिए नहीं किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर परिवहन मंत्री आने वाले हैं और यहाँ पर विज़िट करने वाले हैं, जिसके लिए सारी तैयारी तामझाम किया गया है। आज जब राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अकोला दौरे पर आए, तब एसटी महामंडल के सभी अधिकारी सक्रिय दिखे। शहर के पुराना बस स्थानक पर यात्रियों की सेहत से ज्यादा खिलवाड़ होता था। बस स्थानक पर हमेशा धूल व गंदगी का सामना यात्रियों को करना पड़ता था। आज वही बस स्थानक का पूरा रूप बदल गया था। एसटी प्रशासन द्वारा परिवहन मंत्री के स्वागत में सीधे बस स्टैंड पर पानी डालकर, गमले लगाकर और हरियाली करके टापटिप बना दिया था। एसटी प्रशासन का यह दिखावा देखकर यात्रियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। पुराना बस स्थानक की हालत बहुत दयनीय हो गई है। बस स्टैंड परिसर में गड्ढों और उखड़े हुए डामर की वजह से हर दिन इतनी धूल उड़ती है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को धूल व मिट्टी का सामना करना पड़ता है। धूल की वजह से यात्रियों को खांसी, अस्थमा और आँखों की बीमारियां हो रही हैं। जहां हर दिन हजारों यात्री इस नरक से परेशान हो रहे हैं, जहां एसटी प्रशासन ने कभी यात्रियों को सादा पानी भी कभी पीने को नहीं दिया, आज इस एसटी प्रशासन ने मंत्री महोदय की डांट न खानी पड़े, यह देखते हुए पूरे बस स्थानक परिसर की सफाई कर परिसर को चकाचक कर दिया था। जहां धूल उड़ती थी वहां पानी मारा गया था। पुराने बस स्थानक में पंखे लगाकर यात्रियों को ठंडी हवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मंत्री महोदय को अच्छा लगे, इस उद्देश्य को लेकर किराए से सैकड़ों शोभा के पौधों की कुंडियां लगाकर परिसर हरा भरा बनाने का प्रयास किया गया। केवल मंत्री महोदय के दौरे को देख की गई यह नौटंकी मंत्री महोदय जाते ही फिर से मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा यात्री व्यक्त कर रहे थे। मंत्री महोदय येत आहेत, त्यामुळे इथं मस्त पाणी वगैरे शिंपडलेलं आहे आणि मस्त साफसफाई केलेली आहे। काय वाटतं तुम्हाला नेहमी असंच राहिलं पाहिजे का? रोज जर राहिला तर सर्वात जास्त लोकांना करमणार, इथं करमणुकीचं साधनं होणार, लोक इथं व्यवस्थित बसणार। आता आजच्याच दिवशी एवढं चांगलं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। असं रोज जर राहिलं तर ती लोकांची चोरी होणार नाही, लोक सुरक्षित राहतील। किंवा इतर लोक आता इथं खूप घाण पसरलेली असते रोज, अंदर लोक बसू पण शकत नाही की उन्हाचं एवढं मोठा वातावरण आहे, एवढं ऊन तपते, तर तरी लोक आता बसू शकत नाहीत अंदर। तर लोक इकडचा सहारा घेतात, कोणी कुकडे पळतात, कोणी इकडे पळतात। आज साफसफाई आहे पण आज खूप साफसफाई आहे। रोज अशी सफाई असते का? नाही। आज मस्त पाणी वगैरे मारलेलं आहे, डस्टबिन पण ठेवलेले आहेत। काय वाटतं, आज चांगलं वाटतं? हो, चांगलं वाटतं। तर काय वाटतं तुम्हाला, नेहमी असंच राहिलं पाहिजे की फक्त आजच्या दिवशी? नेहमी असंच राहिलं पाहिजे। नेहमी असं राहिलं। हां, इथं आज जी साफसफाई ती रोज असते का? खरं सांगा। आज थोडीशी जास्तच दिसत आहे, पण डेली एवढी नसते। डेली एवढी नसते। आज मस्त पाणी वगैरे मारलेलं आहे, धूळ उडत नाही आहे, कसं वाटतंय? आज छान वाटत आहे। तुम्हाला वाटतं का की रोज असंच असायला पाहिजे? हा, रोज असंच असतं। नाही, पाणी मारलेलं नसते, बट साफसफाई वगैरे असते, बट एवढी नाही राहत। बरं वाटतं का नेहमी रेग्युलर असं असायला पाहिजे साफसफाई? हां, असायला पाहिजे साफसफाई, बट लोकांचं पण म्हणणं आहे की म्हणजे करायला नको। त्यांनी आज इथे डस्टबिन ठेवली आणि नाहीतर ते टिनाचा डस्टबिन असतात, पण लोकांचं पण अवेअरनेस असायला पाहिजे आणि ते पण घेतात, पण आपल्यावर पण डिपेंड करते। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष है, साथ ही वेदों में इच्छा पूर्ति करने वाले मंत्र है। शुकदेव ने परीक्षित के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए भागवत को धरती पर उपलब्ध कराया। पुरुषोत्तम मास में कई जगहों पर भागवत का पाठ किया जा रहा है। जो कोई भी भागवत कथा सुनना चाहता है उसे भी कथा सुनने का पुण्य मिलता है, ऐसा महान कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा ने कथा का दूसरा पुष्प पिरोते हुए कहा। दत्त कॉलोनी में देशमुख परिवार द्वारा स्वर्गीय पुंडलिकराव बंकटराव उपाख्य अन्ना साहेब देशमुख की याद में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सोमवार को कथा का प्रारंभ आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख ने भगवत गीता का पूजन कर किया। उन्होंने पंडित सुदर्शन जी शर्मा का भी स्वागत किया। सौ नैनाताई देशमुख ने परिचय दिया। नितिन जोशी ने आज सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री का माला पहनाकर स्वागत किया।
कथा का प्रारंभ आरती से हुआ। भगवत गीता सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में छल कपट न हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, जो सच्चे मन से भगवत गीता सुनने की इच्छा रखता है, उसे भी भगवत गीता का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्री जी ने कहा कि भगवत गीता का उद्देश्य श्री कृष्ण के चरणों में मन को लीन करना है। आज की कथा में नैमिषारण्य में सूत जी और शौनक के बीच हुए संवाद को बताया गया। जीव का परम कर्तव्य भगवान से प्रेम करना है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, नहीं तो यह लेन देन होगा, क्योंकि कण कण में रहने वाले भगवान सब कुछ जानते हैं। साथ ही भगवान अजन्मे हैं और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार निर्गुण और सगुण रूप धारण करते हैं। पंडित सुदर्शन जी शर्मा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भगवान सिर्फ भाईचारे के भूखे हैं। सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवीश्च कृष्ण प्राणाधिका शुभा कृष्ण प्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्यरूपिणी कृष्ण भक्ति प्रदे राधे। कोई भी बड़ा राजनेता या मंत्री आने के बाद सुस्त प्रशासन अचानक हरकत में आ जाता है। इसका परिचय आज शहरवासियों को देखने मिला। जिन अवैध यातायात करने वालों का डेरा दिन भर टॉवर चौक परिसर में लगा रहता था, आज मंत्री महोदय के आने से सभी अवैध यातायात करने वाले गायब हो गए थे। आज पहली बार रामदासपेट पुलिस तथा शहरी यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी सक्रिय दिखाई दिए। हर दिन टॉवर चौक से सैकड़ों निजी वाहनों से अवैध यातायात की जाती है। सड़क के बीच में गाड़ियां पार्क करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना और इससे लगने वाला भारी ट्रैफिक जाम शहरवासियों के लिए रोज की परेशानी बन गया है। भले ही रामदासपेट पुलिस स्टेशन थोड़ी ही दूरी पर है और चौक पर यातायात पुलिस की ड्यूटी रहती है, फिर भी लोगों का आरोप है कि सालों से इस अवैध यातायात को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। आरटीओ ऑफिस भी इस अवैध यातायात को लेकर ढूंढमूल रवैया अपनाता है। लेकिन मंत्री महोदय के दौरे के लिए बनाया गया यह सीन कल मंत्री के जाते ही फिर से जैसे थे हो जाएगा या पुलिस यह अनुशासन बनाए रखेगी, इस पर अब पूरा अकोला ध्यान दे रहा है। चूंकि आज परिवहन मंत्री अकोला आ रहे हैं, इसलिए पुलिस अलर्ट हो गई थी। मंत्री के काफिले को कहीं भी अवैध यातायात करने वाली गाड़ियां न दिखे और यातायात पुलिस को मंत्री महोदय की डांट न खानी पड़े, इसके लिए रामदासपेट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सुबह टॉवर चौक पर अवैध यातायात करने वाली सभी गाड़ियों को वहां से हटाने की कार्रवाई की। हर दिन वहां पार्क होने वाली सैकड़ों प्राइवेट गाड़ियों को हटाकर चौक को चकाचक कर दिया गया। सिर्फ हम ही नहीं कह रहे कि मंत्री महोदय आ रहे हैं करके गाड़ियां हटाई जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी यही कहकर अवैध यातायात करने वाली गाड़ियों को हटा रही थी। परिवहन मंत्री येऊ राहिला, गाड्या टोटल काढायची। चला लवकर, ॲटो गिटो सर्व पुरं सुकाट दिसलं पाहिजे। इकडं कुठेही लावा तुम्ही।
हाल ही में अकोला के पुराने शहर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भवन में वालचाले परिवार की वंशावली किताब के विमोचन और स्नेह मिलन समारोह का एक अनोखा कार्यक्रम संपन्न हुआ। खास बात यह है कि वंशावली किताब में इस पीढ़ियों को पूरी जानकारी इकट्ठा की गई है। यानी विशेष बात यह है कि वालचाले परिवार से संबंधित मूल पुरुष सीधे शहाजी राजे और छत्रपति शिवाजी राजे के जमाने में थे। इस बहुत ही अनोखे समारोह की अध्यक्षता परिवार के रिटायर्ड जज मानिकराव वालचाले ने की। परिवार के सभी बड़े सदस्य स्टेज पर मौजूद थे। समारोह की शुरुआत सभी वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर और परम पूज्य आर्यनंदी महाराज की तस्वीर की पूजा करके की। इस स्नेह मिलन समारोह में पूरे महाराष्ट्र से लगभग 53 परिवारों के वरिष्ठ, युवा और बाल सदस्यों सहित 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। हर जगह बिखरे हुए परिवारों को सीधे जानने के उद्देश्य से तथा प्रत्येक परिवार को अपना परिचय देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था। 93 वर्ष की आयु में सबसे बुजुर्ग सदस्य मोहनलाल जी वालचाले उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने अपने दिल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वाशिम के प्रतिष्ठित सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज और बार्शी टाकली के वैशाली बायोफ्यूल्स की अध्यक्ष एडवोकेट वैशाली वालचाले ने छोटे परिवारों से समन्वय, संचार और सहयोग के 3 सिद्धांतों के माध्यम से भविष्य में एक मजबूत बंधन में एकजुट रहने की अपील की। अकोला शहर में तेज गर्मी के बावजूद भाग लेने वाले परिवारों का उत्साह साफ दिख रहा था। 10 पीढ़ियों की विरासत को एक साथ जोड़कर वालचाले परिवार ने समाज के सामने एकता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। यह पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगी। समृद्धि महामार्ग पर पुणे से नागपुर जा रही बस ने ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। काफी देर तक घायल यात्री बस में फंसे थे, जिन्हें बाहर निकालकर मेहकर के एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह करीब 4 बजे मेहकर तालुका के पिंपरी माली गांव के पास समृद्धि महामार्ग पर हाईवे पर एक निजी लग्जरी बस का गंभीर एक्सीडेंट हुआ। यह हादसा तब हुआ जब पुणे से नागपुर जा रही बाबा ट्रैवल्स की लग्जरी बस ने आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 11 की हालत गंभीर है और उन्हें आगे की इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को मेहकर के एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना गंभीर था कि कई यात्री काफी देर तक बस में फंस गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्थानीय नागरिकों की सहायता से तुरंत बाहर निकाल लिया। समृद्धि महामार्ग पर हादसे रोकने के लिए कई उपाय योजना की जा रही हैं। बावजूद इसके आए दिन समृद्धि महामार्ग पर हादसे हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालकर इलाज के लिए ले जाने का काम किया। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हुई थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को रास्ते के किनारे करने के बाद यातायात सुचारू हुआ। इस हादसे की आगे की जांच चल रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते का अमरावती में आगमन हुआ। 19 साल बाद किसी डीजीपी के दौरे से अमरावती विभाग के पुलिस प्रशासन की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते का रविवार रात को अमरावती के शासकीय विश्राम गृह में आगमन हुआ। अमरावती के आईजी महेश पाटिल, सीपी राकेश ओला तथा एसपी निकेतन कदम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आज सोमवार 8 जून को दोपहर में अमरावती पुलिस आयुक्तालय में परिक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक डीजीपी के मार्गदर्शन में ली गई। यह दौरा इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि लगभग 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पुलिस महानिदेशक का अमरावती आगमन हुआ है। अमरावती शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार और आबादी को देखते हुए तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने वर्ष 2012 में तपोवन, साईनगर और MIDC में 3 नए पुलिस थानों की स्थापना का प्रस्ताव डीजीपी कार्यालय के माध्यम से गृह विभाग को भेजा था। साथ ही लोनी और माउली जहांगीर पुलिस थानों को शहर पुलिस आयुक्तालय में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव पिछले 13 वर्षों से मंजूरी की प्रतीक्षा में है। अब शहरवासियों को उम्मीद है कि अमरावती से पुराना जुड़ाव रखने वाले डीजीपी सदानंद दाते के कार्यकाल में इस प्रस्ताव को गति मिलेगी। वर्ष 1992 में दाते ने अमरावती में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में करीब 3 वर्षों तक कार्यभार संभाला था।
अमरावती तथा अकोला जिले के ग्रामीण परिसरों में महामंडल के बसों की फेरियां कम होने के कारण यात्रियों को निजी बसों में अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। इस ओर संबंधित विभाग का घोर दुर्लक्ष्य हो रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले इन निजी बसों के कारण किसी दिन बड़ी दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। अकोला तथा अमरावती जिले में आने वाले हिवरखेड़, झरी, सांवलीखेड़ा, तुकई धल इस घाटी मार्ग पर महामंडल की बस फेरियां काफ़ी कम हैं। इसके लिए इस जंगल परिसर में रहने वाले नागरिकों को निजी बसों से सफ़र करना पड़ता है। इन निजी बसों में भीतर जगह न रहने पर यात्री बस के छत पर बैठकर अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं। हमसफ़र कंपनी की कई अनफिट बसेस इस मार्ग से दौड़ती है। इन सभी बसों की हालत अत्यंत खराब है। आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं है, इमरजेंसी दरवाजे बंद है, ब्रेक और टायर भी खराब स्थिति में है। यह सभी गाड़ियां हमेशा क्षमता से ज़्यादा यात्री लेकर दौड़ती है, इसलिए किसी भी पल बड़ी दुर्घटना का डर लगा रहता है। अगर घाटी के रास्ते में आग लग जाए या ब्रेक फेल हो जाए तो बड़ी संख्या में जीवित हानि होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से आदिवासी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन बसों का उपयोग न केवल यात्री परिवहन के लिए बल्कि अवैध लकड़ी तस्करी और वन्यजीव तस्करी के लिए भी किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के कारण इन अनफिट बसों को खुली छूट मिल रही है। अगर संबंधित विभाग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो किसी दिन बड़ा हादसा होना तय है। सभी यातायात नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली इन हमसफर कंपनियों के बस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। अमरावती शहर में रविवार को तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। हवा के चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में पेड़ ढह गए। शहर के वेंकटेश कॉलोनी में घर के सामने खड़ी मारुति आर्टिका कार एक बड़ा पेड़ गिर गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रास्ते का यातायात काफी देर तक प्रभावित हुआ। अमरावती शहर में रविवार तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। इस हवा के चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में पेड़ ढह गए। शहर के SRPF कैंप मार्ग पर वेंकटेश कॉलोनी में घर के सामने खड़ी मारुति अर्टिगा कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस घटना के बाद जहां पेड़ गिरा वहां काफी देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मनपा का आपातकालीन विभाग घटनास्थल पहुंचा। अतिक्रमण विभाग के JCB की मदद से पेड़ को गाड़ी पर से हटाकर उसकी टहनियां काटी गई। उसके बाद पेड़ रास्ते से हटाकर यातायात के लिए मार्ग खुला किया गया। अमरावती में बारिश के इन दिनों नागरिकों को सतर्क रहने का आह्वान किया है तथा आपातकालीन स्थिति में मनपा के नियंत्रण कक्ष के 07212576426 नंबर पर संपर्क करने का आह्वान किया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर में जल्द होगा सभी सुविधाओं से लैस नया बस स्थानक। पूरे राज्य में आयोजित बस स्थानकों की सफाई को लेकर परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। विधानमंडल पर फिर से भगवा लहराने के लिए सभी ने रहना चाहिए तैयार। परिवहन मंत्री का सभी शिव सैनिकों से आह्वान। गैर कानूनी होने के बाद भी कौन बचा रहा है SR पाटिल विद्यालय का बांधकाम गिराने के लिए मनपा को नहीं मिल रहा पुलिस का बंदोबस्त। परिवहन मंत्री के दौरे से शहर के दोनों ही बस स्थानक दिखाई दिए चकाचक। बस स्थानक की सफाई देख यात्री भी हुए आश्चर्यचकित। धरती पर श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष बोले पंडित सुदर्शन जी शर्मा। गोकुल धाम में आयोजित भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।